अपन यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन जानेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। मैंने कहा हम जानिए आज यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो मैंने कहा एक क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, और एरिया क्या होता है उसके चारों ओर, और ये किसके विद्युत का मतलब क्या है, आवेश। तो मैंने कहा ये कोई आवेश है Q, और इस Q आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र है ये अपन कहें तो यहाँ पे मैंने कहा चारों ओर का क्षेत्र। मैंने कहा चारों ओर का क्षेत्र, और एक तरह का अपन कहें ये राजा है, और राजा का जो राजा होता है और राजा का चारों तरफ अपने क्षेत्र में एक उसका प्रभाव रहता है। तो अपन कहें इस चारों ओर इस क्षेत्र में इस आवेश का क्या रहता है, प्रभाव रहता है। क्या रहता है, प्रभाव। और इसी क्षेत्र को अपन कहते हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक परिभाषा, तो मैंने कहा ये कोई आवेश है और किसी आवेश के चारों ओर का एक क्या है, क्षेत्र है, और चारों ओर का एक क्षेत्र है जिसमें उसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है, और उस क्षेत्र को अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो परिभाषा क्या हुई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव रहता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैंने कहा यहाँ पे दोबारा से रिपीट करो डेफिनेशन को लेके। मैंने कहा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसका प्रभाव रहता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक परिभाषा तो ये होगी हमारी यहाँ पर, और सेकंड परिभाषा अपन यहाँ देने जा रहे हैं। हमारे तो यहाँ पर एक टेस्टिंग चार्ज रखा है जिसे मैं नाम दे रहा हूँ Q0, और इसे हिंदी वर्ड देते हैं प्रेक्षण आवेश। प्रेक्षण आवेश क्या नाम दिया इसको मैंने, प्रेक्षण आवेश। और यदि ये यहाँ पर ये प्लस Q आवेश है, यहाँ पे यदि ये प्रेक्षण आवेश धनात्मक है तो ये यहाँ पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। किसका अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण। यदि ये यहाँ पर माइनस है तो अपन कह सकते हैं कौन से बल का अनुभव करेगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा। किस बल का अनुभव करेगा, आकर्षण बल का। तो अपन एक परिभाषा ले सकते हैं, यहाँ प्रेक्षण आवेश है, और प्रेक्षण आवेश का मान आप जानते हैं सदैव अल्प मान होता है। क्यों होता है, यदि ये राजा है, प्रजा यदि कोई शक्तिशाली हो जाए तो वो राजा बन जाएगी, इसलिए प्रेक्षण आवेश का मान कैसे लिया जाता है, हमेशा अल्प रखा जाता है। तो मैंने कहा ये क्या है, कोई आवेश है, और इस कोई आवेश के चारों ओर का क्या है, क्षेत्र है, जिसमें रखा कोई प्रेक्षण आवेश क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा समझ में आई होगी आयो। तो मैंने कहा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा प्रेक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। आयो यहाँ विद्युत क्षेत्र की परिभाषा समझ में आई होगी। मैंने कहा किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा प्रेक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अपन जानना चाहिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इसकी परिभाषा डिफाइन की मैंने यहाँ पर, और विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं वो हमने यहाँ पर जाना। तो यहाँ आगे और अपन डिस्कस कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र के प्रकार। यदि अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो यार हमारे सिलेबस में विद्युत क्षेत्र के प्रकार दो ही होते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र। बट ये विद्युत क्षेत्र वैसे देखे जाए, आप स्टैंडर्ड आप जाएं और बुकों पे जाएं तो विद्युत क्षेत्र के जो प्रकार होते हैं वो हमारे होते हैं 4 प्रकार। बट हम यहाँ पे अपना अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड के अनुसार। मैंने कहा एक क्वेश्चन आया था पहले एक राजस्थान बोर्ड में कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के प्रकारों को समझाइए। तो मैंने कहा आगे विद्युत क्षेत्र के प्रकार, विद्युत क्षेत्र के प्रकार। तो मैंने कहा विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होता है। नंबर 1 समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप
विद्युत क्षेत्र, और एक होता है नंबर 2 असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो अपन नंबर 1 डिफाइन कर लेते हैं समरूप। जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है सम माने होता है समान, रूप मतलब होता है उसका मान और दिशा। कैसा होगा? समान होगा। जैसे एक धनात्मक प्लेट है और एक यहाँ पर एक ऋणात्मक प्लेट है, और विद्युत क्षेत्र रेखा है जो जाती है प्लस से जाती है माइनस की हो जाती है। तो अपन समरूप विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं, और यहाँ पे व्यक्त करते हैं। तो मैंने कहा जैसे से ए पॉइंट लिया, जैसे पॉइंट बी लिया और एक पॉइंट मान लेते हैं सी लिया। तो प्रत्येक पॉइंट की बात करूँ तो प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा कैसे होगी? समान होगी, और उस क्षेत्र को अपन क्या करेंगे यहाँ पर? समरूप विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो जैसे नाम से मैंने कहा समरूप विद्युत क्षेत्र, तो मैंने कहा ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा क्या होती है? समान होती है, उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैंने कहा ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा क्या होती है? समान होती है, उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। दूसरा नंबर 2, और मैंने कहा इसके किससे व्यक्त करेंगे अपन? समांतर रेखाओं के द्वारा। जब भी यहाँ भी लिखा जाता है समरूप विद्युत क्षेत्र, तो उनको अपन व्यक्त करते हैं किससे? समांतर रेखाओं के द्वारा। असमरूप विद्युत क्षेत्र नंबर 2 असमरूप, और विद्युत क्षेत्र जैसे उल्टा है, इससे नाम जैसे समझ में आ रहा होगा असमरूप विद्युत क्षेत्र, जिससे अपन व्यक्त करते हैं यहाँ पर वक्रीय रेखाओं के द्वारा। और वक्रीय रेखाएं कैसे होती हैं? ऐसी टेढ़ी मेढ़ी। तो अपन जैसे कोई पॉइंट लेते हैं ए, पॉइंट बी, जैसे सी, तो प्रत्येक स्थान पे देखते हैं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा क्या समान है? नहीं है। तो क्या करेंगे अपन? तो अपन जैसे समान जैसी परिभाषा दी थी मैंने इसकी, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा क्या नहीं होगी? समान नहीं होगी, उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैंने कहा ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान व दिशा क्या नहीं होगी? समान नहीं होगी, उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मैंने दोनों दिखाए थे यहाँ पर, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं कि समरूप। पहली बात तो मैंने कहा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र के प्रकार कितने होते हैं? समरूप और असमरूप। अगले वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। ओके, बाय।